आज हम लोग पढ़ रहे हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। जो परमाणु की संरचना हम लोग का चल रहा है, हम लोग रदरफोर्ड का भी पढ़े और उसके पहले किसका पढ़े थे? रदरफोर्ड के पहले थॉमसन का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया उसमें कुछ कमी रह गया, और वो कमी क्या था? उन्होंने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो उसमें कमी क्या निकला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब चक्कर लगाएंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा और धीरे धीरे वो नाभिक से टकरा जाएगा, जो उसका कमी निकला है ना। और उस कमी को नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में सुधारा। कैसे सुधारा, हम लोग आज इसको देखेंगे। और आज हम लोग इन्हीं के सिद्धांतों पर किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं। ध्यान दो, नील्स बोर का पहला परमाणु मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और उन निश्चित कक्षाओं को विविक्त कक्षा कहा जाता है। इन्होंने जो कहा वहां का दिया था क्या रदरफोर्ड ने, कि परमाणु नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्होंने विविक्त कक्षा यानी निश्चित कक्षा का नाम नहीं दिया, जिससे ऊर्जा ह्रास होते होते वो नाभिक से टकरा भी सकता था। इसलिए इन्होंने नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल में सिद्धांत दिया कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और इन निश्चित कक्षाओं को विविक्त कक्षा कहते हैं। और दूसरा दिया कि जब इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास होता नहीं है, यानी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। और उन कक्षाओं को उन्होंने ऊर्जा स्तर कहा। जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को उन्होंने ऊर्जा स्तर कहा या उन्होंने कोष कहा, और उसको सूचित किया के एल एम एन। पहला कोष के, दूसरा कोष एल, तीसरा कोष एम और चौथा कोष एन। इसी तरह से और डॉट डॉट में चलते चला जाएगा। और उसके बाद नील्स बोर ने अपना इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा किस प्रकार से किया, इसको हम लोग यहां आज दिखाए हैं। उनके अनुसार, नील्स बोर के अनुसार, किसी भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा वो कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, उन्होंने एक सूत्र के द्वारा दर्शाया 2n², जहां n जो है कक्षाओं की संख्या है। अगर n का मान 1 बैठाएंगे तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा वो निकलेगा, है ना। तो इस प्रकार से पहला कोष k है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, उसके लिए उन्होंने सूत्र दिया 2n²। n का मान 1 हुआ तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को 1 से गुना किए 2, यानी k कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। l कोष में, दूसरा कोष में, l कोष अर्थात दूसरा कोष में 2n² यानी n का मान हुआ 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 दूनी 8, यानी दूसरा कोष में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। तीसरा कोष m कोष है, m कोष में n का मान 3 बैठाए, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 को 2 से गुना किए 18, यानी m कोष यानी तीसरा कोष में 18 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। और n कोष में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? अधिकतम की बात हो रहा है, यानी उससे अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो जितना होगा उतने चक्कर लगाएगा, लेकिन ये अधिकतम वो कितना लगा सकता है? 18 लगा सकता है। पहला में मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लगा सकता है अधिकतम, अगर एक ही है, जैसे हाइड्रोजन
हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। तो एक है तो एक ही चक्कर लगाएगा, लेकिन अधिक से अधिक वो कितना लगा सकता है? 2 लगा सकता है। जिस प्रकार से किसी को खाने की क्षमता है, खाने की क्षमता है, मान लो किसी को 2 रोटी अधिकतम वो खा सकता है, या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक वो 2 रोटी खा सकता है। तो एक है तो एक भी खाएगा वो, है ना। तो अधिक से अधिक ये कितना खा सकता है? 2। ये तुम्हारा ये यल कोष जो तुम्हारा है वो अधिक से अधिक कितना खा सकता है? 8। एम कोष है उसको वो 18 खा सकता है, और एन कोष है जो अधिक से अधिक कितना खा सकता है? 32 खा सकता है। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। उन्होंने अगला सिद्धांत दिया कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना हो सकती है? 8 हो सकती है। और किसी भी परमाणु, चाहे हाइड्रोजन, कोई भी परमाणु का हम बात करें, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, हम लोग आगे इसके आगे हम लोग वही लिखेंगे। तो कोई भी परमाणु जो है उसका जितने भी कोष होंगे, अगला कोष किसी भी कोष में तब इलेक्ट्रॉन आएगा जब उसका पहला कोष पूर्ण रूपेण क्या होगा? भर जाएगा। वही लिखे हैं यहां, किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते जब तक उसके पहले कोष पूर्ण रूपेण भर नहीं जाते, है ना। जब तक उसका पहला कोष पूर्ण रूपेण भर नहीं जाएगा तब तक वो अगला कोष में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कोष में कितना इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं? 2। वो 2 पहले भर जाएंगे, यानी के कोष तुम्हारा भर जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तब तीसरा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी कोई भी कोष में तब इलेक्ट्रॉन आएगा जब उसके पहले वाला कोष पूर्ण रूपेण क्या होगा? भर जाएगा, है ना। और यही नील्स बोर्स वाला सिद्धांत जो है, परमाणु का जो मॉडल इन्होंने दिया, ये सिद्धांत के द्वारा ही हम लोग किसी भी तत्व की संयोजकता निकालेंगे, संयोजन क्षमता निकालेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता यानी वैलेंसी, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, किस प्रकार से वैलेंसी निकलेगा, क्या संयोजकता का सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो इसको आप लोग लिख लीजिए।